हाँ बेटे, आज क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है आज द लाइफ ऑफ द रेवोल्यूशनरी वुमेन द ओलंपिक द गोजेस 1748 अप टू 1793। यानी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वो आपको मालूम है बेटा कि वो कब शुरू हुआ? 1789। तो उस वक्त एक औरत भी थी, उसका नाम था ओलंपी द गोजेस। उसका पीरियड शुरू होता है 1748 अप टू 1793। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या बेटा? Olympe de Gouges was one of the famous lady leader and she was active during the French Revolution which began 1789। ये जो Olympe de Gouges ये एक मशहूर वुमन लीडर थी। ये एक मशहूर वुमन लीडर थी। She was active during the French Revolution। वो बहुत एक्टिव थी, यानी उसने बाज़ाब्ता फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या लिया? हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के आई। जो कब हुआ शुरू? 1789 में। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। उसमें एक फेमस लेडी लीडर थी जिसका नाम था ओलंपी द गोजेस। उसने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। She fought for equality, justice and women's rights। उसने लड़ाई की, उसने लड़ा किस लिए? इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए और वुमेन्स राइट्स, औरतों के हुकूक के लिए उसने लड़ाई शुरू की। Her life and ideas showed that women too wanted freedom, not only men। उसका जो जिंदगी थी, उसका जो आइडिया था, उसने ये बता दिया कि सिर्फ मर्द ही आज़ादी नहीं चाहते हैं बल्कि वुमेन्स भी आज़ादी चाहते हैं। जिस तरह मर्दों को आज़ादी होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी क्या होनी चाहिए बेटा? आज़ादी होनी चाहिए। और उसने अपना आप वक़्फ़ किया औरतों के हुकूक के लिए, औरतों की आज़ादी के लिए। अर्ली लाइफ ऑफ ओलंपी द गोजेस। अब जो इसकी अर्ली लाइफ है, यानी इब्तिदाई जिंदगी किसकी? ओलंपी द गोजेस की। She was born in 1748। वो 1748 में पैदा हुई। कहाँ? फ्रांस में। Her original name was Mary Gouze। Mary Gouze उसका असली नाम था। क्या था? उसका असली नाम था Mary Gouze। Later she named as Olympe de Gouges। और लास्ट पर उसने अपना नाम रखा as Olympe de Gouges। असली नाम इसका क्या था बेटा? मैरी गोज। क्या था? यानी जो उसको अपने वालिदैन ने नाम रखा था। फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे मकबूल साहब आपको यहाँ है, वो अपने आप को क्या बोलते हैं? नदीम साहब। सुना है ना? क्योंकि वो शायरी करता है, उसने अपना तखल्लुस क्या रखा? नदीम साहब। और कुछ उसको मकबूल साहब बोलते हैं और कुछ बोलते हैं नदीम साहब, बोलते हैं ना? इसी तरह कोई ऐसा आदमी जो अपना नाम कमाता है, फिर उसका दूसरा नाम पड़ जाता। मसलन यहाँ हमारा हाजी साहब है ना? हम उसको असली नाम उसको क्या है? फारूक साहब है ना? फारूक साहब, जान हाजी। और आम में वो
नाम से जाना जाता है? जॉन हाजी साहब। इसलिए उसने एक नाम कमाया। इसी तरह इस औरत ने भी एक नाम कमाया। क्या रखा नाम? ओलंपिया गोर्जियस। अच्छा, she was belonged to the modest family and was received little formal education. वो एक आम घराने में पैदा हुई थी और उसने भी थोड़ी एजुकेशन हासिल की थी। ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, थोड़ी तालीम उसने हासिल की थी। Later she became a writer and social activist. और बाद में वो क्या बनी? एक राइटर, मुसन्निफा बनी, यानी किताब लिखने वाली बनी और सोशल एक्टिविस्ट और समाज में काम करने वाली समाजी सुधार लड़ी बन गई। हर रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब उसका रोल, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कारकर्दगी फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रही? When French Revolution began in 1789, most demands were made for men's rights. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ, वहां ज्यादा डिमांडें मर्दों की सामने लाई गई, यानी मर्दों की डिमांडें वहां सामने आई। She believed that women must have the same political and social rights as men. और उसको एक पूरा उसने डिमांड की, उसको यकीन था कि जिस तरह मर्दों को पॉलिटिकल राइट्स है और सोशल राइट्स है, इसी तरह औरतों को भी मिलने चाहिए, क्योंकि औरत भी मर्द से कम नहीं है, इनको भी ये हक मिलने चाहिए। Declaration of the Rights of Women and Female Citizen 1791, उसने फिर एक डिक्लेरेशन बनाई, एक ऐलाननामा औरतों की इख्तियार और फीमेल सिटीजन और औरतों यानी फीमेल सिटीजन की एक आवाज उठाई 1791 में। तो क्या किया बेटा? की पॉइंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन की, उस ऐलाननामे की कुछ खासियत, कुछ पॉइंट्स ये है। वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल टू मैन, जो औरतें हैं ये भी आजाद पैदा हुई, औरतें भी क्या हुई? आजाद पैदा हुई, लाइक मैन। जिस तरह आदमी, जिस तरह मर्द आजाद पैदा हुआ है, इसी तरह औरत भी आजाद पैदा हुई है। और इक्वल टू मैन, इनको भी ऐसे ही क्या हुकूक देने चाहिए जैसे मर्दों को दिए जाते हैं। वुमेन मस्ट हैव राइट्स टू वोट, औरत को भी वोट देने का हक होना चाहिए। ओन प्रॉपर्टी, उसको भी अपनी क्या होनी चाहिए? उसको भी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी औरत भी दौलतमंद होनी चाहिए। होल्ड पब्लिक ऑफिस, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसों में काम करनी चाहिए। एंड गेट एजुकेशन, और उसको भी तालीम हासिल करने का अधिकार होना चाहिए, उसको भी तालीम का हक होना, उसको भी तालीम मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल पार्टनरशिप, और औरत की मैरिज जो है वो भी होनी चाहिए इक्वल पार्टनरशिप, यानी जिस उम्र की मर्द है उस उम्र की औरत भी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक परेशानी ये भी है, लड़की 15 साल की, मर्द 50 साल का भी होता है तो उसकी शादी की जाती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल पार्टनरशिप, मर्द और औरत की शादी भी होनी चाहिए इक्वल एज पर्सन, यानी अगर मर्द 2-3 साल बड़ा होगा कोई परवाह नहीं, वो 20-25 साल बड़ा नहीं होना चाहिए। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और उसने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ा। शी क्रिटिसाइज्ड स्लेवरी एंड डिमांड्स इट्स एबॉलिशन, उसने गुलामी जहनियत, गुलामी जिंदगी का क्या खिलाफ वर्जी की, नुक्ताचीनी की और डिमांड इट्स एबॉलिशन, और इसको खत्म करने की आवाज उठाई।
खत्म करने की बात बताई। शी रेज्ड हर वॉइस फॉर पुअर ऑर्फन्स एंड विडोज, और उसने अपनी आवाज बुलंद की गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, एंड विडोज के लिए। और विडोज किनको बोलते हैं? जिनका जो बेवा होते हैं, जिनका खामद जिंदा नहीं होते हैं। हर अपोजिशन एंड डेथ, अब उसकी अपोजिशन यानी उसकी मुखालफत, एंड डेथ फिर उसके मौत। She boldly opposed the reign of terror led by Robespierre, उसने हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई, और उस दहशतगर्दी का सरगना कौन था? रॉबिस्पेरी उस वक्त लीड करता था उसको, और उसने उसकी मुखालफत भरपूर तरीके से की। She opposed the killing of the king and queen, उसने बादशाहों को और क्वीनों को मारने की मुखालफत की, and believed in more peaceful reforms because of her writings and protests she was seen as a threat। और उसने क्या किया कि पीसफुल तरीके से हमें नए नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और उसकी जो प्रोटेस्ट थी, उसकी जो लिखाई थी, वो हुकूमत को उस वक्त थ्रेट महसूस हुई, खतरा महसूस हुआ। और लास्ट में इन 1793 शी वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन गिलोटाइन, और उसको फिर गिलोटाइन उस वक्त का कानून था उन्होंने बनाया उधर, उस कानून के जरिए उसको फांसी दे दी गई। किसको फांसी दी गई? ओलंपी द गोर्जेस को फांसी दी गई। शी डाइड एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट, और जब वो मरी तो वो एक राह बनी, एक आवाज बनी, एक उम्मीद बनी किनकी? वुमेन्स राइट्स, औरतों के हुकूक की। वो तो मरी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने अपने पीछे एक वो रास्ता रखा जिससे आज औरतें आराम करते हैं, जिससे आज औरतों को हुकूक मिलते हैं। इस तरह आज हमने पढ़ा रोल ऑफ वुमेन, द ओलंपिक, द गोर्जेस 1748 अप टू 1793। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। घर जाके अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना, और अगर मेरी चैनल पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। खुदा हाफिज़।